मुझे अभी भी डर लगता है इस बारे में बात करने में। आई एम स्कैर्ड टू बी ऑनेस्ट। उस 120 के स्पीड पे एक आदमी, आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट स्केयर्स मी, क्योंकि रात होती है फिर मेरे को डर लगेगा। मैं झूठ नहीं कह रही आप लोग को। सी फॉर ऑल आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस व्लॉग को बनाने वाली हूँ और मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं दुनिया की सबसे सेक्सी लड़की क्यों हूँ और मेरी त्वचा का असली राज क्या है। आई लव यू मेरी जान। हे गाइस, आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ अभी हुआ था गाइस, और आप मानोगे नहीं, इसका व्लॉग भी मेरे चैनल पे है। दैट मेरी मम्मी खो गई नासिक में, वही दिन की बातें है एपिसोड। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी दैट हैपेंड ऑन द वेरी सेम डे जिस दिन मैंने ये डाला था कि मेरी मम्मी नासिक में खो गई। दैट गिव्स चिल्स टू माई स्पाइन। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आज की स्टोरी आप लोग के लिए बहुत डरावनी होगी, और अगर आप रात में देख रहे हैं तो मत देखिए, अवॉइड करें, क्योंकि आप डर सकते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी है। ओके, सो व्हेन आई से दिस स्टोरी, मुझे अभी भी डर लगता है इस बारे में बात करने में। व्हाट इफ़ वो जिन मेरी बात सुन के कहीं से वापस आ जाए यहाँ। तो हुआ क्या था, ये बात है। अगर आपको जानना है कि उस दिन पे एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैंने इस इवेंट के बारे में उस व्लॉग में नहीं बताया, बिकॉज आई एंडेड द व्लॉग एंड वो व्लॉग आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जिस्ट मिलेगा उस दिन का। तो हम नासिक गए थे उस दिन एंड इट वॉज़ ए ग्रेट जब मतलब मैं डेंगू में बीमार पड़ी थी तो मेरी मम्मी ने मन्नत मांगी थी। आई वॉज इन ICU। तो उस टाइम पे दैट्स अ स्टोरी फॉर अ डिफरेंट डे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरी मम्मी ने मन्नत मांगी थी एंड डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आई वाज लाइक ऑलमोस्ट गॉन। सो उस टाइम पे साईं बाबा की विभूति लगा के ठीक हुई थी, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू डॉक्टर्स एंड ऑल द नर्सेज, सीरियसली। तो मेरी मम्मी ने मन्नत मांगी थी नासिक शिरडी साईं बाबा जी से कि हम आपके पट पर आएंगे। वो समय आ चुका था जहाँ पे मैं ठीक हो चुकी थी और हमें नासिक जाना था। एवरीथिंग वाज नाइस। तो गाड़ी में ना मैं आगे बैठी थी, अंकल थे यहाँ, मम्मी इधर पीछे थी, मेरा भाई यहाँ था और पापा लास्ट सीट पे आराम से सोते हुए। नासिक जाते वक्त तो कुछ नहीं हुआ, हम अपने धुन में थे, अंताक्षरी खेलते हुए, गाने सुनते हुए। सुंदर सुंदर रास्ते थे, बड़ी बड़ी रोड्स, ढाबे आ रहे थे, वो शॉप्स आ रहे थे जहाँ पे गैजेट्स मिलते हैं हाईवे साइड, ट्रक्स की आवाज़ें आ रही थी, आफ्टर मानसून इफेक्ट था, क्लाउडी स्काई था। सो इट वॉज अ ग्रेट वाइब। नासिक में दर्शन हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया धाम पे। हम बहुत अच्छे से सब कुछ किए। हमने शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन किए। तो कहानी में यहाँ से ट्विस्ट आया। हुआ क्या था, आई एम स्कैर्ड टू बी ऑनेस्ट। हुआ क्या था, सी आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, आई एम जस्ट सेइंग आई एम रियली स्कैर्ड। व्हाट इफ द जिन इज लिसनिंग टू मी, सच में आ गया तो। ओके, ज़्यादा डर रही हूँ मैं, सॉरी। तो हुआ क्या था कि हम लोग गाड़ी में वापस जा रहे थे एंड एक पॉडकास्ट बोलने वाले एक यूट्यूबर हैं, उनके ना मैं सारे पॉडकास्ट सुनी हूँ। वो सब ट्रू स्टोरीज़ पे बताते हैं, हॉरर, ठीक है। वो सारी हॉरर स्टोरीज़ बताते हैं, नरेट करते हैं अराउंड इंडिया कहीं भी। तो पॉडकास्ट में अपने दिखाते हैं एविडेंस के साथ। तो हम उन्हीं की हॉरर स्टोरी सुन रहे थे। तो एक बंगाल का था हॉरर स्टोरी, तो उसमें जिन्न था, एक गाड़ी जा रही होती है और कैसे जिन्न उनके पीछे पड़ जाता है, ऐसी स्टोरी थी उसमें। और वो पॉडकास्ट रियली स्कैरी। तो आई रिमेंबर मेरे अंकल बोलते कि बिट्टी ये सब क्या लगा के रखा है, लगाना है तो ढंग का भजन गाने लगाओ, कुछ ऐसा लगाओ, कुछ और लगाओ, भूत प्रेत मत लगाओ। हम लोग हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, मत करो, आजू बाजू भूत होता है वो सुनते हैं। मैं नहीं मानी, मैं ये लगाई कामाख्या का, लगाई भूत का स्टोरी, वो पॉडकास्ट सारा, एंड वो बहुत अच्छे से बताता है कि इंसान डर जाए, और ट्रू होता है सब कुछ, फेक नहीं बताते। तो एज़ यूजुअल मेरी मम्मी सो चुकी थी, बहुत लेट हो गया था, इट वॉज अराउंड 2 AM एंड वी वर कमिंग बैक
मेरे पापा भी लास्ट सीट पे सो चुके थे, मेरा भाई इधर था, वो फ़ोन यूज़ कर रहा था, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था, हेडफोन्स लगाए थे वो, और अंकल थे और मैं थी आगे। तो जैसे ही हमारा वो जिन वाला पॉडकास्ट ख़त्म होता है, गाड़ी 120 के स्पीड पे चल रही थी हाईवे पे, 120 के स्पीड पे। आप मानोगे नहीं, मैं वीडियोस ऐसे ऐसे बदल रही थी कि अब मैं कौन सा हॉरर पॉडकास्ट लगाऊं, और मेरे अंकल ने तभी टोका कि बेटा भूतों के कान होते हैं वो सुनते हैं। मैंने बोला अरे क्या उखाड़ लेगा जिन मेरा, ऐसा। एंड आई लिटरली लाइक काइंड ऑफ चैलेंज्ड विच आई डिडंट नो। मैंने जान के नहीं चैलेंज किया, मैंने फ्लो में बोला क्या है कौन है मैं देख लूँगी, ऐसा मस्ती में। कुछ देर बाद ही आई सेलेक्टेड द वीडियो, ऊपर देखी, विंडो के बाहर देखी, हमारी गाड़ी 120 के स्पीड पे चल रही थी। उस 120 के स्पीड पे एक आदमी जो बहुत लंबा था, बहुत लंबा, उसका सर नहीं दिख रहा था, सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा था। मतलब मैं आप लोग को बता रही हूँ, मेरे आँखों में आंसू आ गए। आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट स्केयर्स मी, क्योंकि रात होती है फिर मेरे को डर लगेगा। वो आदमी, उसका सर नहीं दिख रहा था, गले से लेके पेट का पार्ट दिख रहा था। ऐसे समझ आ रहा था कि वो गाड़ी की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है, उसके हाथ घुटनों से भी लंबे थे। फुल स्पीड में 120 की जिस पे गाड़ी जा रही थी, उस स्पीड में वो ऐसे ऐसे भाग रहा था गाड़ी के, और ऐसे देख रहा था। मतलब हमारी गाड़ी जा रही है, गूज़बम्स आ रहे हैं, गाड़ी जा रही थी और 120 की स्पीड पे वो ऐसे ऐसे भाग रहा है, ऐसे देख। इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कोई इंसान 120 की स्पीड पे भागे हाईवे पे? इज़ इट अ जोक? वो भी रात के 2 बजे। मैं झूठ नहीं कह रही आप लोगों को। सी फॉर ऑल आई एम गेटिंग गूज़बम्स। तो मैं ज़ोर से चिल्लाई, मेरे मम्मी अंकल सब बोले अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, गाड़ी रोके। मैंने उनको बताया, सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा दिखा, ये वो। मेरे पापा उठे, हमने हनुमान चालीसा लगाया। मेरे अंकल बताए, मना किया था तुमको बेटा, हाईवे पे बहुत सी भटकती आत्माएं होती हैं, बेसहारा, कोई मर गई हो, कुछ हो गया हो, वो बस एक शरीर ढूंढ रही होती हैं। किसी के भी अंदर आने के लिए वो बेताब होती हैं, वो खूंखार आत्माएं होती हैं सालों की। उनको बस एक सहारा चाहिए होता है। अकेलेपन से वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं। कौन है उस ठंडे रोड पे? उनके पास कोई नहीं है, अंडर द मून लाइट। तो हनुमान चालीसा लगाया, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। यही बात नहीं ख़त्म हुई थी। देन आई थॉट, मुझे नहीं देखा उसके बाद, और मैं लिटरली वैसा पर्दा लगा दी थी मेरे कार का, तो मुझे देखना ही नहीं है बाहर। आई वाज ट्राइंग टू स्लीप, बट मैं फ्रंट सीट पे थी और मेरे अंकल ड्राइव कर रहे थे गाड़ी में, सब सो गए, तो वो भी नींद में आ रहे थे, इसलिए आई हैड टू बी अप। आई वाज टॉकिंग टू हिम, आइटम सॉन्ग्स लगा दे रही थी जिससे उनका ध्यान भटके के, भजन लगा दे रही थी। अब क्या हुआ, जैसे ही हम घर पहुँचे, पहुँचते पहुँचते हमको 3:30 हो गए थे। मैं और मम्मी रूम में सोने गए। मैं झूठ नहीं बोल रही गाइस, आई स्वेयर टू गॉड, आई एम नॉट लाइंग। आई लिटरली वेंट देयर टू स्लीप, अंधेरा के रूम में, और आँख बंद करने से पहले ना मेरे को एक इमेज फॉर्म हुई उस स्ट्रक्चर की, उस बॉडी की, जिसको मैंने गाड़ी के बाजू देखा था। और जैसे ही मेरी आँख मैंने खोला ना, मेरे मम्मी की जो तिजोरी है उसके बाजू में एक बहुत लंबा सा मैनली स्ट्रक्चर सेम काइंड ऑफ मुझे दिखा वापस। ही वॉज वेरी टॉल, फिर से उसका सर नहीं दिख रहा था, इट वॉज लाइक इन द डार्क, और जितनी शैडो आ रही है फिर से इतना पार्ट दिख रहा है। इट वॉज अ मेल, अ वेरी थिन वियर्ड मेल। आई येल्ड माई लंग्स आउट, इतनी ज़ोर से मैं चिल्लाई होंगी, पूरा घर भाग के आया, और मैं रोने लगी कि नहीं 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 कुछ तो है, मैं पोजेस हो जाऊंगी, ये वो। क्योंकि मेरे साथ एक और एपिसोड है, आई गॉट पोजेस्ड एट द एज ऑफ 10, वो अगर आप देखोगे कोडाईकनाल में मेरे साथ हुआ था, वर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद आई एम रियली स्केर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फिर फाइनली मतलब इतना मैं डर गई, काँपने लगी, एंड आई कुड बेयरली स्लीप दैट नाइट।
तो क्या हुआ कि मेरे घर पे पूजा पाठ रखवाया, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज, सत्यनारायण का था, रामायण का सब कुछ हुआ। एंड तब से अब तक मैं पैर में एक काला धागा पहनती हूँ, फॉर द प्रूफ गाइस, काला धागा। फॉर एवरीबडी हु सेइंग आई एम लाइंग और आई एम जस्ट मेकिंग अप स्टोरीज, ऐसे भी फॉलोअर्स हैं। इससे पहले मैंने मेरा टॉक्सिक BF वाला स्टोरी शेयर किया। सो मेनी पीपल आर सेइंग आई एम डूइंग इट फॉर सिंपैथी। आई मीन व्हाई वुड आई डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट इवन नो उस पर इतने व्यू आते हैं। आई जस्ट शेयर इट फॉर द सेक ऑफ पीपल कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं उनका कुछ। सो लाइक वाइज ये धागा मैंने आज तक नहीं उतारा है और इस बात को 8 महीने हो गए हैं। सो यस, तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, आप कोई भी जगह पे जाएं, घूमने जाएं, कोई भी वीरानी जगह पे जाए, जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे, कहीं भी, डू नॉट से कि वो भूत, वो आत्मा मेरा क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि आपको सच में नहीं पता है व्हाट दे आर केपेबल ऑफ एंड दे टेक इट एज अ चैलेंज। दिस इज़ व्हाट हैपेंड विथ मी। एंड दूसरी बात, जब भी आप बाहर से आएँ कहीं से, अपने हाथ पैर बाथरूम में धोएं। हमारे पूर्वज एक रीज़न से ये सब करते थे। आपके ऊपर जो भी साया होती है ना वो उतर जाती जब आप ऐसे करते हैं। तो बाथरूम में आते पहले हाथ पैर धो लिया करिए, उससे कोई भी साया वाया उतर जाएगी। पूजा पाठ करते रहिए और कोई भी ऐसी फालतू चीज़ों से पंगा ना ले, कुछ ऐसा ना बोले, ये सब से दूर रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। तो दिस वॉज अ वेरी डरावना पैरानॉर्मल इंसिडेंट ऑफ अ जिन दैट हैपेंड विथ मी। वो एक जिन था एंड में हमें पता चला बिकॉज माई फादर टोल्ड मी दैट उनके एक फ्रेंड थे जो मौलाना थे और उन्होंने बताया था कि ये जिन है। सुनते ही उन्होंने बता दिया जिन है। तो प्लीज़ गाइज स्टे सेफ, दैट्स ऑल आई से। तो सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड आई होप आपको डर ना लगा हो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। Bye bye guys.